प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक के बारे में। आप समझिए कि क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सभी क्या होते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप नाम से क्लियर है, आइसो का मीन्स होता है सेम और टोप का मतलब होता है प्लेस, यानी एक एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म्स, दो अलग अलग एटम जिनको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे रखा गया है, उनको आइसोटोप कहते हैं, यानी समस्थानिक। सम मतलब समान और स्थान मतलब स्थान, स्थानिक मतलब स्थान, यानी किसी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का दो या दो से अधिक एटम जिसको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस दिया गया है, सेम स्थान पे रखा गया है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप, यानी आइसो समस्थानिक। तो आप लोग क्या कहेंगे डिफिनीशन आइसोटोप में? आप लोगों को याद रखना है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप का डिफिनीशन आप इससे भी दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं। अगर ये दो बातें आपके दिमाग में बैठ गया तो आप समझिए आइसोटोप भी आपको याद हो गया है। सबसे पहले आप इसका डिफिनीशन समझिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से भी क्लियर कर दूंगा। पहले तो आप लोग डिफिनीशन समझ लीजिए, फिर आप लोग एग्जांपल समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि क्या होता है आइसोटोप। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? The atoms of an element which have same atomic number but different mass number is called isotope to each other. In other words, the two or more than two atoms of an element which have same number of proton but different number of neutron are called isotope to each other. अर्थात किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे तत्व किसी तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या तो समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसे हम लोग एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स आप समझिए कि आइसोटोप के एग्जांपल क्या हैं। जैसे हाइड्रोजन तीन फॉर्म्स में होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तीनों हाइड्रोजन ही हैं, तीनों हैं हाइड्रोजन। लेकिन इस 1H1 को अगर हम लोग सेपरेटली नेम देखें तो इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं ट्राइटियम। इसको H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से करते हैं और इसको T से करते हैं। यानी हम लोग जो पानी पीते हैं वो इस वाले H का पीते हैं, H2O। लेकिन आप लोग नाम सुने होंगे हैवी वाटर, D2O, वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O यानी हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ड्यूटेरियम का जो वाटर है, हैवी वाटर है, वो कैसे काम करता है, नहीं करता है। ये सभी बातें मैं अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी जो हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि हाइड्रोजन के तीन फॉर्म है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और इन तीनों में अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, सॉरी यहां पे 3 होगा, 1 1 1, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, 1 2 3। इट मींस दैट द एटम्स ऑफ
an element which have same atomic number but different mass number are called isotope to each other. दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग इसको डिफिनीशन देना चाहें तो प्रोटॉन इसमें कितना 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, न्यूट्रॉन इसमें 1 में से 1 चला गया 0, इसमें 1 में से 2 में से 1 गया 1 और इसमें 3 में से 1 गया 2. यानी प्रोटॉन तो दोनों तीनों में सेम है लेकिन न्यूट्रॉन तीनों में डिफरेंट है. It means that atoms of an element which have same number of proton but different number of neutron are called isotope each other. अर्थात किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं. दूसरे शब्दों में किसी तत्व के वे परमाणु जिनका प्रोटॉन का संख्या तो समान होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे के आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाते हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूं. जैसे मान लेते हैं कार्बन C612 C614, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप कहलाएंगे. अगर प्रोटॉन देखा जाए तो प्रोटॉन इसमें भी 6 और इसमें भी 6 लेकिन न्यूट्रॉन 12 में से 6 गया 6 और इसमें 14 में से 6 गया 8. यानी प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट. तो हर एलिमेंट जिसमें मतलब एलिमेंट के 2 एटम या 2 से अधिक एटम जिसमें प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो वो एक दूसरे के आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाते हैं. उम्मीद करते हैं कि आइसोटोप आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आप लोगों को आइसोबार समझा रहा हूं. आप लोग आइसोबार समझिए. आइसो बार. आइसो मतलब सेम, पहले भी पढ़ा चुका हूं, और बार का मतलब होता है मास, यानी सेम टू सेम इसका उल्टा, यानी मास नंबर सेम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा. इसे हम लोग कहेंगे आइसोबार. इट मीन्स दैट 2 or more than 2 atoms, अच्छे से समझिए. इट मीन्स दैट 2 or more than 2 atoms which have same mass number but different atomic number are called isobar to each other. 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, वो एक दूसरे के आइसोबार यानी समभारिक कहलाते हैं. सम मतलब समान और भारिक मतलब भार यानी द्रव्यमान संख्या. तो वे तत्व 2 या 2 से अधिक वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम एक दूसरे का समभारिक कहते हैं. 2 or more than 2 elements which have same mass number but different atomic number are called isobar to each other. जैसे एग्जाम्पल दिखेंगे तो समझ में आएगा. जैसे C614 and N714 दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम. यानी मास नंबर अगर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं. उम्मीद करते हैं कि आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा. नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही क्लियर है. आइसो बोले तो सेम और इलेक्ट्रॉनिक बोले तो इलेक्ट्रॉन.
जैसे बात कर लेते हैं फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, नियॉन में 10 और सोडियम में 11। क्या तीनों में बराबर है? नहीं है। तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो फ्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा माइनस, और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना? 10। नियॉन के पास तो ऑलरेडी 10 है। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन 11 में से एक चला गया 10। अब क्या ये तीनों का इलेक्ट्रॉन बराबर है? यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या डिफिनीशन है? आप लोग एक बार अच्छे से सुनिए, समझिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डिफिनीशन भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, समझिए क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डिफिनीशन। एन एटम, यहां से देखते हैं, एन एटम एंड आयन of two different elements। एक बार फिर से समझिए, an atom and ion of two different elements have same number of electron are called isoelectronic to each other। अर्थात दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उन्हें एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। यानी कभी भी दो एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो एक का एटम और दूसरे का आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी समझ में आ गया होगा। अब बारी है अंतिम आइसो न्यूट्रॉनिक की। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम, क्लियर? आप लोग को पता है, बता चुके हैं। आइसो मतलब बिल्कुल सही, सेम। और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी दो एटम, जैसे मान लेते हैं फॉस्फोरस 1531, एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31। सल्फर 1632, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। तो एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 15 और इसमें 16। मास नंबर इसमें 31 और इसमें 32। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 31 में से 15 गया 16 और 32 में से 16 गया तो 16। दैट इज आइसो न्यूट्रॉनिक। इट मींस टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, two atoms of different elements having same number of neutron in their nucleus are called isoneutronic to each other। दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, समान होती है एक दूसरे के, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से बोल रहा हूं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसो न्यूट्रॉनिक। दो तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, समान होती है, इसे कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइसो बार, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब आपको समझ में आया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई बात लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है जो आपको समझना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से
कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9473162349। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख सकें, उनको फ़ायदा मिले और जब भी कोई दिक्कत हो वो मुझसे संपर्क कर सकें। तो इस तरह से आज का वीडियो ख़त्म हो गया है। 4 टॉपिक मैंने चूज़ किया था, पब्लिक डिमांड था, स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे, तो ये चारों टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया हूँ। ये एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन किधर होता है, प्रोटॉन किधर होता है, न्यूट्रॉन किधर होता है, इसके बारे में मैंने कुछ भी चर्चा नहीं किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी को दिया था। जे थॉमसन ने अपने थ्योरी के बारे में दिया, अपने थ्योरी को बताया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक मॉडल बनाया, मिस्टर निल्स बोर ने भी एटॉमिक मॉडल बनाया। सब ने अपने अपने थ्योरी के आधार पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया, एटम का मॉडल बनाया। सब में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे थॉमसन ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, निल्स बोर ने क्या बताया, उनमें क्या ड्रॉबैक थे, उनको कैसे सुधारा गया, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए अगले वीडियो तक।